Hello bachcho, let's read this question. The question says give reasons as the evidence in support of cyclic structure of glucose. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कई सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो हम देखते हैं की कॉन्सेप्ट क्या होगा। अगर मैं आपसे की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो यहाँ पे हमको क्या पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज which couldn't be explained by open chain स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, या फिर आप फिशर प्रोटेक्शन फार्मूला भी बोल सकते हो, है ना। अब चलिए समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती इन ओपन चेन स्ट्रक्चर से, जिसकी वजह से हम साइक्लिक स्ट्रक्चर को प्रपोज किए एक्चुअली। तो चलिए देखते हैं। नंबर वन, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डिस्पाइट ऑफ, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ग्लूकोज का मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं ताकि फिशर प्रोटेक्शन, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हो गया आपका CH2OH, इधर साइड OH H, यहाँ पे OH H, है ना, H OH। ये एक नहीं रहेगा। ये है आपका टोटल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये है आपका डी ग्लूकोज, क्योंकि ये OH जो है यहाँ पे ये राइट हैंड साइड है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में हम लिखते हैं और इसीलिए हम इसको डी ग्लूकोज पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं। डिस्पाइट ऑफ हैविंग free CHO group, glucose doesn't give swiftest and addition reaction of NaHSO3। तो होता क्या है एक्चुअली, सिर्फ स्टेज की अगर मैं बात करूं तो इसके केस में हम अल्डिहाइड, ये जो अल्डिहाइड फ्री यहाँ पे दिख रहा है आपको 2D स्ट्रक्चर में, यहाँ पे एक्चुअली जब ये सिर्फ बेस के साथ ऐड किया जाता है तो ये कलरलेस से क्या हो जाता है, मजेंटा कलर में हो जाता है। जबकि हम अगर ग्लूकोज को लें तो उस केस में हमको नहीं मिलता ऐसा। साथ ही साथ जो NaHSO3 के साथ जो टेस्ट है उसके केस में क्या होता है कि अगर अल्डिहाइड ग्रुप है, यानी कि ये जो अल्डिहाइड है इसको कैसा हो जाना चाहिए था, यहाँ पे जब हम NaHSO3 के साथ इसको रिएक्ट कराएं तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। H, यहाँ पे मिलता है OH, यहाँ पे SO3Na, बट ये दोनों चीजें नहीं मिली। दूसरी जो चीज है वो आपको ये जाननी चाहिए कि यहाँ पे एक्चुअली दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज does not react with hydroxyl amine, which indicates absence of free CHO group। जब अगर पेंटा एसीटेट की मैं बात करूं तो पेंटा एसीटेट के केस में क्या होता है कि जो CHOH है ना, ये जो CHOH है इसके ये क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली हो जाएगा यहाँ पे O C डबल बॉन्ड O CH3, है ना, और ये H कुछ इस तरीके से।
तो यहाँ पे एक्चुअली जब पांचों OH, ये आप देखिए अगर स्ट्रक्चर में तो 1 2 3 4 5, ये पांचों OH जब इस OCOCH3 के फॉर्म में हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे फ्री CHO ग्रुप बचता है। लेकिन ये फ्री CHO ग्रुप क्या करेगा, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ नहीं रिएक्ट करेगा, जो भी इंडिकेट करता है कि यहाँ पे फ्री CHO नहीं प्रेजेंट है। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एक्चुअली ग्लूकोज exist in two different form, अल्फा एंड बीटा फॉर्म। तो अल्फा एंड बीटा फॉर्म में क्या होता है, जो अल्फा फॉर्म होता है एक्चुअली इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 419 केल्विन, और इसको एक्चुअली क्रिस्टलाइज किया जाता है फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन। जो बीटा फॉर्म होता है, जो बीटा फॉर्म होता है इसका भी क्रिस्टलाइजेशन से ही ये मिलता है, बट ये कहां से मिलता है, ये एक्चुअली हॉट एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन से मिलता है। जब हॉट एंड सैचुरेटेड ग्लूकोज सॉल्यूशन का क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है तो हमको बीटा फॉर्म मिलता है, और जब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेटेड ग्लूकोज सॉल्यूशन का 303 केल्विन पे क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है तो हमको अल्फा फॉर्म मिलता है। तो ये दो डिफरेंट फॉर्म मिल जाते हैं। अब जिसकी वजह से क्या हो गया कि एक्चुअली ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे फ्री CHO ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, तो ये रीजन है। और फिर इसकी वजह से क्या होता है कि ये प्रपोज किया गया कि यहाँ पे जब फ्री CHO नहीं है तो इसका कुछ और स्ट्रक्चर हो सकता है। तो प्रपोज में ये बताया गया कि एक्चुअली यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, जो कि C1 और C5 कार्बन है, ये आपस में कंबाइन करके क्या करेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। तो हम देखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे दिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूं आपसे HC, ये हो गया OH, है ना, और यहाँ पे ये हो गया आपका CH2OH, ये हो गया OH, ये H, अगेन ये OH, HOH, और फिर ये आपका हो गया H, और फिर यहाँ पे एक H है, और ये जाके कनेक्ट हो जाता है इससे, है ना, बीच में यहाँ पे हमारे पास एक ऑक्सीजन रहेगा। तो जो ये C1 है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 3 4, ये फिफ्थ कार्बन है जो, तो C1 और C5 आपस में कंबाइन करके साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे ये इंडिकेट होता है कि यहाँ पे फ्री CHO ग्रुप नहीं प्रेजेंट है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये है अल्फा डी ग्लूकोज का। सिमिलरली अगर मुझे बीटा का स्ट्रक्चर लिखना होगा तो इस OH को मैं इस साइड लिख दूंगा, है ना, तो यहाँ पे मुझे बीटा का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो ये हो गया OH H, तो ये दो आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये हो गया आपका बीटा डी ग्लूकोज। सो ये सब रीजन थे जिसकी वजह से पता चला कि जो ग्लूकोज है वो साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।